सॉल्व कर लोगे आंसर आएगा। वही चीज तो यहाँ पे ना है। तो 9/10 को चेंज करना है क्या, डिवाइड है तो क्या करेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 10/27। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9 3 जा 1/3 आंसर आया कि नहीं आया? अरे भाई ना बोलो 1/3 आंसर आया कि नहीं आया? तो बताओ फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे होता है, अब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे बोलोगे हाँ समझ में आया और घर जाके अगर तुमको क्वेश्चन नहीं बना आएगा तो उनसे फिर दिक्कत होगा, हम तुमको पीछेंगे। या तो अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे बोलो समझ में नहीं आया, सर फिर से समझा दीजिए। अगर नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया बोल दिए तो तुमको क्वेश्चन बना के आना पड़ेगा और आपको करना कुछ नहीं होगा। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आगे का आपको नहीं दूंगा, आपको इसके एग्जांपल्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? एग्जांपल्स बनाने होंगे। कोई दिक्कत? एग्जांपल मैं तुमको फिर समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, एक ब्रैकेट यहाँ पे दिया गया है, ध्यान समझना, एक ब्रैकेट यहाँ पे दिया गया है 7 होल 1/4। ध्यान से दो, क्वेश्चन बोलना 7 होल 1/4, उसके बाद माइनस है, उसके बाद बोलो 25/4। आंसर नहीं दिख रहा है? ध्यान दो, तुमको भी ठोकेंगे तुमको भी। आगे बोलो, ब्रैकेट 2/5 आगे बोलो, प्लस 3/50 ब्रैकेट। दो अलग अलग ब्रैकेट दिया है। मोडमास का रूल क्या करता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, बोलता है ब्रैकेट को सॉल्व करो। क्या ये इक्वेशन नॉर्मल है? फ्रैक्शन नॉर्मल फॉर्म में दिया है? करेंगे कन्वर्ट, चेंज करेंगे इसको, चेंज करके बताओ कितना आएगा। 7 4 जा 28 प्लस 1 29 भाई कितना आया 4 माइनस 6 4 जा प्लस 1 बाई 4 ब्रैकेट ऑफ इस ब्रैकेट को 2/5 प्लस 3/15 ऐड कर देना है। 5 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आता है 5 4 जा 5 5 3 जा 15 आया। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 3 2 जा 15 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 1 3 जा ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करो, 4 4 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 25 ऑफ 6 प्लस 3 बाई 3 3 जा 3 5 जा। इसको सॉल्व करो, 29 में से 25 गया कितना बचेगा 4 4/4 आ गया। अब ब्रैकेट डालने की जरूरत है क्या? ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 3/5 है, 4 3 जा 5 4 जा कटेगा, 2 6 जा 2 10 जा, फिर से 2 3 जा 2 5 जा, आंसर कितना आया? कैसे बना लिए तुम? अब बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, होमवर्क में जो दे रहा हूं 5b पूरा बनाना है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन मैंने समझाया, वो समझ में आया कि समझ में आया? यानी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आपसे, तो आपको एग्जांपल्स भी बनाने हैं सिंप्लीफिकेशन के। आपको सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है। क्वेश्चन देख लेना है, गुणमत का रूल क्या मालूम है आपको वो याद है, उस बेसिस पे आपको चुपचाप अपने मन से बनाना है। नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा, बट आंसर आपको नहीं देखना। सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। कोई दिक्कत? चलिए आपका होमवर्क हो गया कंप्लीट। चलो आप निकालो, आप बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए होगा तो आपको भी हम निकालते हैं। दो क्वेश्चन ही बनाया आपसे, क्या और सब बन गया, दो नहीं बना। 5d एक्सरसाइज 1 का ये दिखाइए कहां बनाया आपने, अभी अपना चेक कर लेते हैं। 32,000 डिवाइडेड बाय 10 3200 आएगा। पहले तो मैंने खुद बना दिया आपको, ठीक है। फिर 20 आएगा, बहुत अच्छे।
32 आएगा, बहुत अच्छे। 3.2 आएगा। 1000 का है, 10,000 में किया। ठीक, 10 से कर दिया होगा 732, बहुत अच्छे। 100 से किया होगा 73, ठीक है। पीछे से लेकिन कल से नहीं होना चाहिए। एक नया कॉपी लाओगे, रखोगे, उसमें बनाओगे, लेकिन पीछे तो नहीं। 1000 से और इसको इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन एंड काम लाया ये है। इजी है 100 वाला मल्टीप्लाई करना, गलती नहीं होना चाहिए बाबू। देखो ना, डी नंबर क्या बोला है, 100 से डिवाइड कर दो 1 2 0 0 0 1, यही ना है कि नहीं है। 100 बन जा 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, कैंसिल, एक 0, 200 आया, 2 जा 200, फिर 0 आया, कुछ नहीं हो सकता, 0 लिख के कर दो, 1 आया, हो गया। तुम 3 0 कहाँ से उठा दिए इसके बारे में, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कट जाता है, 0 नहीं लिखा जाता है। समझ में आया? ये भी नहीं बना है, इतना इजी क्वेश्चन था। 1000 डिवाइडेड बाय 460723, यही है ना। 100 में 4 से करेंगे तो 4000 आएगा, 7 में 0 माइनस करेंगे 7, 0 का 0, 6 का 6, 4 4 कट गया, ठीक है, एक 2 आ गया। अब 100 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, 2 7 कट गया, ठीक है, 7 2 आ गया, फिर 3 आया। हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। 46% 723 की मेथड, ये कौन सा चीज है? हेलो, बहुत है, वाह, ना 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 ना, वो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली ना। ये जो भी इसके रूम के नॉर्मल कौन देते थे, सब पागल कर दिया ना। हाँ, काले का कंफर्म है ही, हमने पैसा का बात कम है। हाँ पैसा, हाँ 2 BHK और लाभ लगा रहे हैं। महीने का एंड में 30,000 का, ठीक है। काम हो गया। यानी एक्सरसाइज का तुमको कौन दिया था तुमको बनाने के लिए, 5 की पूरा बना लिए, 5D पूरा बना लिए। क्वेश्चन सब कौन करता है तुमसे पूरा 5 का ई क्वेश्चन है। 5 का ई में क्या बोला गया, देखो अभी तक जो तुम डिवाइड करते हुए आ रहे थे, तुमको ऑलरेडी नंबर दे दिया गया था, नंबर देखते थे, फट से डिवाइड कर देते थे। लेकिन अब नंबर नहीं दिया जाएगा, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में यानी इंग्लिश के फॉर्म में दिया गया है। आपको खुद से पढ़ना है, खुद से समझ के फिर उसका आंसर को निकालना है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो समझ में आया तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 तक में बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? इजी है कि नहीं है? कि कोई दिक्कत है बनाने में? नहीं दिक्कत है तो चलो आराम से बनाइएगा। होमवर्क देते हैं या फिर एक दो समझा देते हैं। हाउ मेनी मिनट मेक 2580 सेकेंड, यानी बताओ इतना सेकंड में कितना मिनट होगा। हमारे पास सेकंड कितना है, 2580 सेकंड। इतना सेकंड में कितना मिनट होगा, तो
हमको याद है सर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो अगर इस नंबर को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि नहीं कितना मिनट आया। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, समझना है क्या बोलना चाहता है। हाउ मेनी मिनट्स मेक इतना सेकंड, यानी कितना मिनट को ऐड करेंगे तो इतना सेकंड बनेगा। तो आपको डिवाइड कर देना है 60 से। इफ 16 juice pack, यहाँ पे ध्यान दो, if 16 juice pack can packed in a box, how many boxes are needed to pack इतना juice pack? मतलब क्या? बताओ, अगर 16 जूस जो है उसका पैकेट एक बक्सा में डाल दे रहे हैं, ध्यान समझना, एक बक्से में 16 पैकेट जूस डलाता है तो 4000 पैकेट जूस का कितने बक्सों में डलाएगा? तो इसको क्या करना है, इसमें क्या करना है, किसको डिवाइड करना है, पहले ये बताओ। बहुत अच्छे, 4000 यानी टोटल नंबर ऑफ जूस का पैकेट है, इसको डिवाइड कितना से कर देना, 16 से। तो क्या निकल कर आ जाएगा आंसर में? नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी कितने नंबर ऑफ बॉक्स में आप 4000 जूस के पैकेट को रख सकते हो, ऐसे। तो क्वेश्चन का एक एक पॉइंट स्टेप को पढ़ना है, समझना है, फिर आगे की तरफ बढ़ते चलना है। जितना क्वेश्चन नंबर 10 तक बनेगा आपको समझ के, जैसा भी समझ के आता है पढ़ा के खुद से बना के आना है। फिर आइएगा कल से पूरा बना लीजिएगा, बहुत अच्छे डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग एस्टिमेशन जो होता है ये पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन आप ही को पढ़ना है, आपको भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाएगा और आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके, कौन सा डेट है आज? मैथ, मैथ में आपको 5 की पूरा कंप्लीट करना है, उसमें कोई दिक्कत? 5 को निकालो, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। 5 में मैंने क्या पढ़ाया? चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 आपका। ये ग्लोसरी जो है पूरा आपको याद करना है, उसके अलावा रुक जाइए, अभी जाने की